आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार के घटक। कल अपन ने भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में बात कही थी। आज उसी के संदर्भ में आगे हैं भारतीय मुद्रा बाजार के घटक। भारतीय मुद्रा बाजार में कई बाजार आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे बाजारों का नेटवर्क भी कहा जाता है। भारतीय संगठित मुद्रा बाजार में याचना या मांग मुद्रा बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, वित्त व बट्टा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार, प्रतिभूति बाजार, वित्तीय गारंटी बाजार, भविष्य विकल्प बाजार व अन्य कई बाजार सम्मिलित होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख घटक निम्न हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख घटकों में 3 घटक सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 1 स्वीकृति गृह एक्सेप्टेंस हाउसेस, नंबर 2 बट्टा गृह डिस्काउंट हाउसेस और नंबर 3 मांग मुद्रा बाजार कॉल मनी मार्केट। पहले बात करेंगे स्वीकृति गृह एक्सेप्टेंस हाउसेस। स्वीकृति गृह ग्राहक व व्यापारियों के बीच एजेंट का कार्य करते हैं। यह व्यापारिक बिलों को स्वीकार करके परिपक्वता की अवधि पर भुगतान की व्यवस्था करते हैं। यदि बिल के धारक को भुगतान की तिथि से पूर्व रकम की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह बिल को अपने बैंक से बुना सकता है। बैंक ऐसे बिलों पर प्रचलित दर से बट्टा या डिस्काउंट काटकर शेष राशि भुगतान करता है, अन्यथा भुगतान तिथि पर इस बिल का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया जाता है। भारत में स्वीकृति गृहों का मुख्य कार्य केवल विदेशी व्यापारियों की जानकारी एकत्र करना रह गया है। वर्तमान में व्यापारिक बैंक ही स्वीकृति गृह का कार्य करते हैं। दूसरा है डिस्काउंट हाउसेस। भारत में बट्टा एवं वित्त गृह की स्थापना 1970 में बैंकिंग कमीशन के द्वारा की गई थी। यह विचार किया गया कि बिल बाजार पूर्ण रूप से विकसित हो तथा बट्टा गृह बने। इसी संदर्भ में 1979 में चौरे समिति ने अपनी सिफारिशों में बट्टा गृह के संदर्भ में निम्न बातें कही। नंबर 1 बैंकिंग, गैर बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त तरल कोष की जमानत को स्वीकार करना चाहिए। चौरे कमेटी ने दूसरा कहा कि बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार तरलता असंतुलन को दूर करना चाहिए तथा ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए बाजार तैयार करना चाहिए। बट्टा गृह भारतीय वित्त एवं बट्टा गृह अल्पकालीन मुद्रा बाजार में तरलता लाने के लिए कार्य करता है तथा तरलता असंतुलन दूर करने के लिए निम्न कार्य करने होते हैं। सरल शब्दों में बात की जाए तो बट्टा गृह निम्न कार्य करता है। नंबर 1 ट्रेजरी बिलों को 182 दिन के लिए खरीदना या बट्टा सुविधा प्रदान करना। व्यापारिक बैंक व वित्तीय संस्थाओं के अल्पकालीन व्यापारिक बिलों को बेचना या पुनर्कटौती करना। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार अतिरिक्त तरल कोष का प्रयोग करना, असंतुलन को दूर करना तथा अंतर बैंक याचना बाजार में भाग लेना। नंबर 4 यह सभी प्रकार के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अल्पकालीन अतिरेक या कमी के बीच बाजार दर या मूल्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। विगत वर्षों में मुद्रा बाजार के
क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है। बट्टा या कटौती का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाने लगा है। इसे उधार या ऋण देने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। केंद्रीय बैंक से प्राप्त धन मुद्रा बाजार में प्रवेश करता है। यह प्राथमिक या गौण बाजार में तरलता को बढ़ावा देकर स्थिरता प्रदान करता है। भारत में कुछ वित्तीय संस्थाएं जैसे IDBN, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, NHB आदि वित्त व बट्टे के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है मुद्रा मांग बाजार। इन बाजारों में मुद्रा मांग बाजारों में 1 दिन से 15 दिन तक के लिए अति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे ऋण बिना सूचना के भी प्राप्त होते हैं। इन ऋणों की जमानत प्रतिभूतियों द्वारा दी जाती है। नकद कोषों के बाद इन्हें सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। इसमें तरलता यानी लिक्विडिटी सबसे अधिक रहती है। भारत में मांग मुद्रा बाजार का विस्तार बड़े महानगरों तक सीमित रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद आदि महानगरों में व्यापक गतिविधियां अधिक होती है। साथ ही मुंबई में कई बैंकों व निगमों के मुख्यालय हैं, जिससे मांग मुद्रा बाजार की दरें प्रभावित होती है। इससे कोष का बहिर्गमन अधिक होना है। ये था भारतीय मुद्रा बाजार के घटक। भारतीय मुद्रा बाजार के 3 प्रमुख घटक बताए गए हैं। इसके बाद में अगले चरण में हमें इसी अध्याय में ये देखना होगा कि मुद्रा बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या रही है। तो जब मुद्रा बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो मुद्रा बाजार में पहली प्रवृत्ति है मांग मुद्रा बाजार। मांग मुद्रा बाजार होती क्या है, तो इसके बारे में ये कहा गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार में मांग मुद्रा बाजार एक प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित हुआ। अल्पकालीन ऋण, अंतर बैंकिंग ऋण, मौसमी ऋण की उपलब्धि इस बाजार से होती है। इस बाजार में ऋण पूर्तिकर्ता में व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कंपनियां, UTI आदि और ऋण लेने वाले व्यापारिक बैंक, प्रतिभूतियां, दलाल, वित्त, बट्टाग्रह, भारतीय प्रतिभूति बाजार, निगम आदि है। याचना मुद्रा बाजार या मांग मुद्रा बाजार में ब्याज दरें मुद्रा की मांग पूर्ति से घटती बढ़ती रहती है। इसी वर्तमान प्रवृत्तियों में दूसरा है जमा प्रमाण पत्र, यानी जमा प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यह योजना 1989 से प्रारंभ की गई। यह एक वाहक पत्र होता है जो एक व्यक्ति, कंपनी एवं संस्था के द्वारा जमा की गई राशि के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यूनतम जमा प्रमाण पत्र पहले 1 करोड़ रुपए था, किंतु बाद में इसे घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। अब इसे 10 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया है। इसकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। तीसरा है वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, CP। 1 अप्रैल 1989 से बड़ी कंपनियों को यह सुविधा प्रदान की गई कि वे अपनी मुद्रा बाजार से वित्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापारिक पत्र निर्गमन किए जा सकते हैं। यह मुद्रा बाजार का नया उपक्रम है और एक कंपनी 4 करोड़ रुपए मूल्य के व्यापारिक पत्र निर्गमन कर सकती है। व्यापारिक बैंकों को भी यह सुविधा है कि इसकी साख सीमा उत्तम है। इन्हें 1 से अधिक स्कंद विनिमय केंद्रों से सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके बाद अगला है सावधि मुद्रा बाजार। सावधि मुद्रा बाजार का मतलब होता है टर्म मनी मार्केट। भारत में गतिशील रिपो बाजार विकसित नहीं है, जिससे सावधि मुद्रा बाजार का विकास भी नहीं हो पाया। मुद्रा बाजार के भागीदारों द्वारा मध्यकालीन ब्याज दर मान्यताओं की पहचान नहीं कर पाने तथा किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने के कारण मुद्रा बाजार प्रभावित हुआ। मुद्रा बाजार के भागीदारी द्वारा अपने कोष का पूरा उपयोग नहीं कर पाने से उनके बीच तरलता में भी विषमता देखी गई है।
इसके बाद है ब्याज दर पर भावी सौदे। ब्याज दर पर भावी सौदे एक नए उपक्रम के रूप में प्रचलित हुआ। बैंकों को उनकी ब्याज दर पर जोखिम की प्रतिरक्षा हेतु सक्षम बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक प्राथमिक व्यापारियों को विनिमय व्यापार में ब्याज दर फ्यूचर में लेन देन की अनुमति दी है। उसके बाद अगला है रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पन्नों पर सीमित। रुपया ब्याज दर पर व्युत्पत्ति का मतलब है ये अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एडवर्स है, एक घटना घटेगी दूसरी घटना पर प्रभावित करेगी। जिसमें पहला है रिपो दर। रिपो पुनर्क्रय समझौता मुद्रा बाजार का एक उपकरण है। इसे तैयार वायदा सौदा कहा जाता है, जिसमें प्रतिभूति का विक्रय स्पॉट पर ही किया जाता है। प्रतिभूतियों का क्रय भी तैयार आधार पर किया जाता है। यह एक ऐसा अल्पकालीन लेन देन है जिसमें समझौते के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रतिभूति बेचता है और वह निश्चित दिनांक व दर पर प्रतिभूति को पुनर्क्रय कर लेता है। रिपो में वायदा मूल्य पहले ही तय कर लिया जाता है। मुद्रा बाजार में जमानत के आधार पर उधार दिया जाता है। सौदे की लागत को रिपो दर कहते हैं। रिपो मुद्रा बाजार का अल्पकालीन उपकरण माना जाता है जो कि 1 से 14 दिन तक परिपक्व अवधि के लिए होता है। इसमें तरलता जोखिम कम होती है तथा यह मुद्रा बाजार की तुलना में सुरक्षित व बाजार आधारित उपकरण है। इसका दूसरा है रिवर्स रिपो। इसमें क्रेता एक समझौते के अंतर्गत प्रतिभूति क्रय करता है और वह विक्रेता को पूर्व निर्धारित दिनांक व दर पर प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। इसे रिवर्स रिपो कहा जाता है। रिवर्स रिपो और रिपो की दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। उसके बाद अगला है प्राथमिक व्यापारियों द्वारा भाग लेना। भारत में प्राथमिक व्यापारियों की व्यवस्था 1994 से प्रारंभ हुई। यह प्राथमिक व्यापारी प्राथमिक व गौण या सहायक बाजार में अपनी प्रतिभूतियां संचालित करते रहे हैं। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा केवल सरकारी बाजार में भाग लिया जाता था, किंतु मुद्रा बाजार के विभिन्न घटकों द्वारा संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से फरवरी 2004 से प्राथमिक व्यापारियों को अपने स्वयं के स्वामित्व कोष में 200% तक उधार लेने की अनुमति दी गई। यह प्राथमिक डीलर को कोई कठिनाई है तो वह रिजर्व बैंक से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके बाद अगला है मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? अप्रैल 1992 से अनुसूचित व्यापारिक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को कुछ नियमों व शर्तों के अंतर्गत पारस्परिक कोष, जिसको अंग्रेजी में म्यूचुअल फंड बोलते हैं, पारस्परिक कोष स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नवंबर 95 से नियम व शर्तों को उदार बनाया गया तथा जुलाई 96 से इसे लचीला तरलता युक्त व मुद्रा बाजार में अनुरूप बनाया गया। पारस्परिक कोष को रेटेड निगम की बॉन्डों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों में 1 वर्ष के लिए छूट दी गई। इस पर रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होते हैं और व्यापारिक बैंकों को स्वतंत्र रूप से पारस्परिक कोष ट्रस्टी के रूप में स्थापित करने की छूट प्रदान की गई। मार्च 2000 से इन पर सेबी के नियम भी लागू होते हैं। सेबी ने इनके लिए दिशा निर्देश लागू किए हैं। उसके बाद अगला है ट्रेजरी बिल बाजार। यह मुद्रा बाजार का प्रमुख उपकरण है। इसे अल्पकालीन कोष प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्गमित एक वित्तीय बिल या प्रतिज्ञा पत्र माना जा सकता है। ट्रेजरी बिल 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के तो वे होते हैं जो तदर्थ या नीलामी बिल होते हैं तथा दूसरे वे होते हैं जो 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन या 14 दिन के लिए कोषागार यानी ट्रेजरी से जारी किए जाते हैं।
अगला है व्यापारिक बिल बाजार। भारत में व्यापारिक बिल बाजार बहुत सीमित है। व्यापारिक बिल बाजार रिजर्व बैंक ने 1970 में पुनर्कटौती योजना के अंतर्गत लागू किया था। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से व्यापारिक बिलों के पुनर्कटौती प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक बिलों के माध्यम से वित्त व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 1997 में यह सुझाव दिया कि 25% अंतर्देशीय शाख का क्रय ऋणी द्वारा बिल के माध्यम से किया जाए। उसके बाद में है भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम। इसकी स्थापना 1994 में इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि सहायक बाजार का विकास होगा। इसकी प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी, जो रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा द्वारा प्रदत्त होगी और रिजर्व बैंक में इसका 75% हिस्सा रहेगा। सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय में यह प्राथमिक डीलर रहेगा। इसकी कार्यप्रणाली बट्टा तथा वित्त गृह से अलग रहेगा। यह निगम सरकारी दिनांक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। और लास्ट, वित्त तथा बट्टा गृह स्थापना। भारतीय वित्त व बट्टा गृह 25 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मुद्रा बाजार में तरलता लाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय किया जाता है। यह ट्रेजरी बिल के अतिरिक्त व्यापारिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, व्यापारिक पत्र, केंद्रीय दिनांकित प्रतिभूतियाँ आदि में व्यापार करता है। वित्त व बट्टा गृह के कारण वित्तीय संस्थाएं, सरकारें, स्थानीय, राज्य, केंद्रीय, व्यापारिक, सहकारी बैंक आदि मुद्रा बाजार में भाग लेते हैं, जिससे तरलता बनी रहती है। इस प्रकार हम यदि बात करें तो भारतीय मुद्रा बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियां निम्न रही है। धन्यवाद।